पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है। आज के वचन के द्वारा हमें और करीब लाइए वो सत्य के करीब, जो सत्य हमें स्वतंत्र करता है। धन्यवाद आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते कि आप यहाँ पर मौजूद हो और हमें सिखाते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, हम लोग सीख रहे किसके ऊपर? अनुग्रह के ऊपर और विश्वास के ऊपर। ठीक है, ग्रेस प्लस फेथ, अनुग्रह और विश्वास। ठीक है, इन दोनों का जोड़ी जो है साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अगर अनुग्रह नहीं है तो विश्वास कुछ भी पकड़ नहीं सकता है। और अगर सिर्फ अनुग्रह ही अनुग्रह और विश्वास नहीं है तो चाहे बहुत कुछ हो आपके लिए, फिर भी आप उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। समझ में है कि नहीं है? ठीक है, वचन में सारे आशीष है, वचन में शांति है, सब कुछ है, पर बाहर के लोग अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए वो अनुग्रह के भागीदार नहीं हो सकते। ठीक है, पिछले बार आपको पता है रोमियो का 5वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, रोमियो 5:2, रोमियो का 5:2 रीड। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका दूसरा वचन, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसके द्वारा हमारी पहुंच हुई, कहाँ के द्वारा? अनुग्रह और विश्वास दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अनुग्रह ये कहता है परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया मसीह में, और विश्वास ये कहता है कि मैं उसको ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये परमेश्वर का काम है, ये मेरा काम है, मी, और ये परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर सब कुछ तैयार करके रखे हैं हमारे लिए मसीह में, और हमें सिर्फ विश्वास से उसे लेना है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक सबको याद है ना? जैसे कि अगर मैं आपको एक गाड़ी दूँ, एक कार दूँ, वो शायद फास्टेस्ट कार हो, सबसे तेज़ भागने वाला कार हो, ठीक है, और एसी है उसके अंदर, सब कुछ है उसके अंदर, तो आप आराम से जा सकते हो, आ सकते हो, ठीक है, और सुकून से म्यूज़िक सुन सकते हो, सब कुछ सुन सकते हो, सारा फीचर्स उसके अंदर है। परंतु मैं आपको चाबी देता हूँ और बोलता हूँ कि ये चाबी इस्तेमाल करो। अभी वो चाबी घूम गया तो आप क्या वो सब लुत्फ़ उठा सकते हो क्या? वो सारे आशीषों को अनुभव कर पाओगे वो गाड़ी का? नहीं। भले ही वो आपका है, फिर भी आपको चल के जाना पड़ेगा क्योंकि चाबी जो है घूम गया। वैसे ही आपको चाबी क्या है? विश्वास। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए रखा मसीह में, आपको सिर्फ विश्वास वो चाबी है या कुंजी है जिससे आप वो अनुभव कर सकते हो। अनुग्रह जो है वो भूमि के जैसा है जो परमेश्वर हमको देता है। सपोज मैंने आपको एक भूमि दिया, ये आपके नाम पे डाल दिया, मैंने आपके नाम पे कर दिया, ठीक है। उस भूमि में बांधकाम करने का काम आपका है, उसको कहते हैं विश्वास। भूमि तो मैंने दिया पर बांधकाम करने का काम आपका है, ठीक है। तो दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू फादर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछले बार देखा स्टैंडर्ड ग्रेस। स्टैंडर्ड के ग्रेस का मतलब क्या है? सामान्य अनुग्रह। सबसे पहले हमने देखा स्टैंडर्ड या सामान्य अनुग्रह। सामान्य अनुग्रह का मतलब क्या है? विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सबके ऊपर ये अनुग्रह होता ही होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है जो अमित ने पूछा था और जो लवली और मम्मी का भी सवाल था कि यीशु के आने के पहले, सब लोग ध्यान से सुनना, ये बहुत अहम मुद्दा है, अहम सवाल है, ध्यान देना। यीशु के आने के पहले लोग उद्धार कैसे पाते थे? सब लोग ध्यान दे रहे? यीशु के आने के पहले, अगर यीशु के द्वारा ही उद्धार होता है, यीशु के आने के पहले कोई इंडिया में है, कोई चीन में है, कोई जापान में है, कोई भी देश में हो, वो लोग उद्धार कैसे पाते हैं? उन्होंने उद्धार को कैसे पा लिया? मैं आपको बताता हूँ। उनके पास उद्धार पाने का दो जरिया था। सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे दो जरिया था। एक
क्रिएशन, सृष्टि जिसे कहते हैं, और दूसरा कॉन्शियंस, विवेक या चेतना। ठीक है, एक सृष्टि और एक विवेक। सब लोग लिखो, सृष्टि और विवेक। यीशु मसीह के आने के पहले दो ही जरिया था जो वो लोग बच सकते थे, एक था सृष्टि और दूसरा था विवेक। सृष्टि के बारे में हम देखते हैं रोमियो का पहला अध्याय, उसका 19 से 20। रोमियो 1 उसका 19 और 20 वचन। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान लोगों के लिए जरूरी था वो प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया है। ठीक है, आगे। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। क्या? जगत के सृष्टि से उसके कामों के द्वारा। उसके काम क्या है? चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, नहीं, चांद सूरज तारे ये परमेश्वर के कार्य है, और इस कार्य के द्वारा परमेश्वर का गुण दिखता है कि कोई ना कोई तो परमेश्वर होगा जिसने ये सृष्टि बनाया है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये यीशु के आने के पहले है, मैं बता रहा हूँ। आगे। यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। सब लोग बोलो, निरुत्तर है। मतलब उनके पास कोई भी बहाना नहीं है परमेश्वर को नकारने का। समझ में आया कि नहीं है? ये सृष्टि को देख के ही उनको पता चलना चाहिए कि एक परमेश्वर है। वो ये नहीं कह सकता कोई परमेश्वर है नहीं। ठीक है, आगे हो गया 1920 टिल 20 I read till 20 यू रेड। ठीक है, तो उनके पास कोई उत्तर है ही नहीं। ठीक है, आज एक खूबसूरत अध्याय है जो मैं आप लोगों से पढ़वाना चाहता हूँ। आयुब का 12 अध्याय 7 से लेके 10 पढ़ो। रीड। हाँ, आयुब का 12 अध्याय 7 से लेके 10। आयुब 12 उसका 7 से लेकर 10। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे। पशुओं से पूछ, वे तुझे दिखाएंगे। और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। आकाश के पक्षियों से पूछो, वे तुझे बताएंगे। आगे। पृथ्वी पर ध्यान दे। पृथ्वी पर ध्यान देना, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मिलेगी इन सब बातों से। और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। समुद्र की मछली भी तुझसे वर्णन करेगी। आगे। कौन इन बातों को नहीं जानता? कौन इन बातों को नहीं जानता है कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। किसी को भी पूछना, जानवरों को पूछना, पंछियों को पूछना, सृष्टि को पूछना, सब के सब बताएंगे कि हमें यहोवा ने बनाया है। तो सृष्टि के द्वारा आपको यहोवा दिखना चाहिए। Did you read till verse 10? No, 10. उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण। और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। उसके हाथों में ही रहता है। तो कोई भी मनुष्य बहाना दे नहीं सकता है कि मैं परमेश्वर को जान नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। अगर आप सृष्टि को देखते हो, आपको पता होना चाहिए एक जीवित परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया है। दूसरा विवेक, पुट इट ऑफ फिनिश। दूसरा विवेक, रोमन्स 2:14 to 15। रोमन्स 2:14 to 15 रीड। हाँ। रोमियो उसका दूसरा अध्याय 14 से लेकर 15 वचन। हाँ। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास नियम नहीं है, वो आप ही नियम बन जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर नियम है? 15 वचन। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। अपने अपने हृदय में व्यवस्था की बातें लिखी हुई है। अंदर से उनको पता है कुछ सही है या कुछ गलत है। किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, सबको पता है किसी का हत्या करना सही नहीं है। किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, सबको पता है गुस्सा करना सही नहीं है, झूठ बोलना सही नहीं है, लतों में रहना सही नहीं है, सबको पता है। ठीक है, तो ये बातें कहाँ पर लिखी है? उनके हृदय में। आगे। ठीक है,
परफेक्ट। रोमियो 2:15 और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। हाँ, उनके विवेक भी क्या देते हैं? गवाही देते हैं। मतलब वो निरुत्तर है। उनका विवेक उनके साथ जो है, उनके अंदर जो है, वो बताता है नहीं, इसको पता था ये गलत है, फिर भी इसने किया। जो हत्या भी करता है ना, उनके विवेक उनको सोने नहीं देता है रात को। समझ में आ रहा है कि ये पूरा आपके सर के ऊपर से जा रहा है। एक, मेरे बाहर से मुझे पता चलता है कि परमेश्वर है। दूसरा, मेरे अंदर से पता चलता है कि परमेश्वर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर मेरा विवेक मेरे कार्य के विरुद्ध जा रहा है, मतलब कोई तो धर्मी परमेश्वर है जिसने मुझे एक धर्मी विवेक दिया है, जो चौकन्ना हो जाता है जब मैं कुछ गलत करता हूँ। क्योंकि अगर धर्मी विवेक नहीं होता था, मतलब एक परमेश्वर दिया वाला विवेक नहीं होता था, तो मैं गलत करता था तो भी चलता था, मेरा विवेक अंदर से जागता नहीं था। तो विवेक के द्वारा और सृष्टि के द्वारा मुझे पता होना चाहिए कि परमेश्वर है, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, दो चीज आपको परमेश्वर के पास लाता है, एक विवेक, ठीक है, और दूसरा सृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? विवेक और सृष्टि। पर ये दोनों के दोनों आपको सिर्फ परमेश्वर के पास, मतलब परमेश्वर है करके दिखा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? पर परमेश्वर तक पहुंचा नहीं सकता है। मतलब आप परमेश्वर के बच्चे नहीं होते हो। उसके लिए एक और आना जरूरी था, जो बहुत अहम था, वो है यीशु मसीह, क्राइस्ट। समझ में आ रहा है? तो मसीह के आने के पहले ये सवाल है, मसीह के आने के पहले सारे के सारे लोग जो सृष्टि को देख के जानते थे परमेश्वर है, और विवेक के द्वारा जानते थे कि हाँ कोई ना कोई तो परमेश्वर है, उनका दिल कहता था कि हाँ परमेश्वर है, ये लोग उद्धार कैसे पाते थे? क्योंकि उद्धार सिर्फ मसीह के नाम में है। सही बात है कि नहीं? तो मसीह के आने के पहले लोग उद्धार कैसे पाते थे? बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। रीड गलेशियंस 3:24-25, ये उत्तर वचन में ही दिया है। गलातियों का 3 अध्याय 24 और 25 वचन। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। 3:22-24 ना? 3:22-23-24। ओके, सॉरी। गलातियों 3 उसका 23 और 24। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और इस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी Galatians 3 you're reading ना? या Okay, but the scripture had concluded all under sin. Is it in 21? हिंदी ट्रांसलेशन वैसे ही करता है। सारे के सारे पाप के नीचे है। कोई है ऊपर वाला नीचे वाला वर्स कोई? हाँ 22 वाला 22 पढ़ो। गलातियों 3 का 22। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, मतलब सब पापी है। ठीक है, आगे। ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। ठीक है, विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह के द्वारा वो पूरी हो सकती है, उनको प्रतिज्ञा मिल जाएगा। आगे। पर विश्वास के आने से पहले, पर विश्वास के आने से पहले, अच्छे से सुनना, मतलब यीशु के आने से पहले, आगे, व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। व्यवस्था के अधीनता में हमारी, मतलब यहूदी लोगों का रखवाली होता था। आगे। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। हम उसी के बंधन, मतलब व्यवस्था के बंधन में रहे। यहूदी के लिए नियम बंधन था और अन्य जाति के लिए ये दोनों बंधन थे। मतलब ये दोनों, सृष्टि और विवेक को छोड़कर वो लोग उद्धार नहीं पा सकते थे। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि विश्वास के आने के बाद, मसीह के आने के बाद सबका उद्धार का मार्ग एक ही है। सब लोग बोलो एक ही है। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे। टिल वर्स 24 यू रेड। 24 वचन। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परफेक्ट, विश्वास से धर्मी ठहरे। अभी ध्यान देना, यहाँ पे सब लोगों ने ये लिखा पूरा? हाँ, ध्यान देना। तो कैसे आ सकते हैं परमेश्वर के पास? एक, कॉन्शियंस,
दूसरा एक क्रिएशन, दूसरा कॉन्शियस और तीसरा क्राइस्ट। ठीक है, क्राइस्ट ही वो जरिया है जिससे उद्धार पा सके। ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। सोचो, आपको तब तक आना था जब तक मसीह नहीं आता था। यहाँ पर हम विश्वास करते हैं और तुरंत हम परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। उसके पहले लोग सिर्फ जान सकते थे परमेश्वर कौन है, और क्या जरिया था? एक क्रिएशन और दूसरा कॉन्शियस, मतलब सृष्टि और अंदर का विवेक। ठीक है, सब लोग है। और यहूदी लोगों के लिए नियम था, लॉ। लोगों के लिए क्या था? यहूदी लोगों के लिए नियम। परंतु एक ऐसा बंदा था जो बताता है कि मसीह के आने के पहले उन लोगों के साथ क्या होता था, और उसका नाम है अब्राहम। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। अब्राहम के बारे में लिखा है, क्योंकि उसने विश्वास किया उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जो भी है, धार्मिकता गिना गया, मतलब वो धर्मी गिना गया। सब लोग बोलो, धर्मी गिना गया। अभी सुनो ध्यान से, मतलब परमेश्वर ने सिर्फ इसने विश्वास किया, मसीह पे नहीं, क्योंकि मसीह आए नहीं थे तब तक, है ना। ये धार्मिकता उनको क्रेडिट दिया गया था। क्रेडिट के बारे में पता है आपको? यस। क्रेडिट और डेबिट पता है? Yes. मतलब पहले से मैंने तुमको पैसा दिया ताकि तुम इस्तेमाल करो, पर तुमको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो उनको क्रेडिट दिया गया है, पर उनका अस्तित्व बदला नहीं। उसको परमेश्वर का धार्मिकता मिला, पर परमेश्वर का धार्मिकता वो बना नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने तुमको पैसा दिया रखने के लिए ताकि तुम इस्तेमाल करो, पर वो पैसा मुझे वापस देना पड़ेगा। तुम मेरे बच्चे नहीं बन गए। दूसरा मुद्दा, तुम मेरे बच्चे बन गए, मतलब मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। समझ में आया? बाहर वाले और अंदर वाले के बीच में फर्क समझ में आया? यस। अब्राहम फिर भी बाहर वाला था। सिर्फ उसके विश्वास के द्वारा धार्मिकता उसके अकाउंट पे डाला गया। मतलब परमेश्वर ने बोला, ठीक है, मेरे नजर में तुम धर्मी हो। समझ में आया? परंतु इनको स्वर्ग नहीं मिला। परंतु ये विश्वास के वजह से इनको स्वर्ग नहीं मिला। उनको एक ऐसे जगह पे रखा गया जिसे हम कहते हैं स्वर्ग लोक। रुकने के लिए, क्योंकि मसीह के बगैर कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है। कम ऑन। मतलब हर राष्ट्र के लोग जो सृष्टि और विवेक के द्वारा परमेश्वर पे विश्वास रखे, वो लोग पार्किंग लॉट में रखे गए, मतलब स्वर्ग लोक में रखे गए। आहा, इंडिया में भी जो थे, जो मसीह के आने के पहले इंडिया में लोग जो थे, जो फॉरेन कंट्रीज में थे, चाइना में थे, कहीं पे भी थे, मसीह के आने पहले अगर वो परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास रखते कि एक जिंदा परमेश्वर है, उनको ये पार्किंग लॉट में रखा जाता था। धार्मिकता उनके अकाउंट में डाला जाता था, सिर्फ कि तुम मेरे हो, सिर्फ रिसीट मिलता था। असली प्रॉमिस हमको मिला, असली वादा हमको मिला। कम ऑन। इसलिए जब मसीह गए यहाँ पर, मसीह गए वहाँ पर और उन्होंने देखा कि ये मसीह है, लिखा है वचन में, मसीह ने उनको लिया, लेड कैप्टिविटी कैप्टिव, मसीह ने उनको निकाला यहाँ से जहाँ पर वो बंधे हुए थे, रुके हुए थे। बंधे हुए मतलब रुके हुए थे, लिया उनको और परमेश्वर के पास लेकर गए। कोई भी उसके बगैर परमेश्वर के पास गए नहीं। सामान्य अनुग्रह मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, यीशु के आने के पहले दिमाग में बैठा। मतलब कोई भी विवेक और सृष्टि के द्वारा परमेश्वर पे विश्वास करते थे, धार्मिकता उनके अकाउंट में डाला जाता था, जैसे कि अब्राहम के साथ हुआ। क्योंकि अब्राहम भी क्या करता था पहले, वो परमेश्वर में नहीं थे, वो मूर्तियां बनाते थे। सही बात है कि नहीं? पर उनको परमेश्वर का ज्ञान आया, धार्मिकता उनके अकाउंट में डाला गया, उनको पार्किंग लॉट में रखा गया कि यहाँ पे रुको, क्योंकि परमेश्वर तक आने का एक ही जरिया है, वो है यीशु मसीह। समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में बैठा है? इसलिए जो कोई मरे यीशु को जाने बगैर, यीशु के आने के पहले, वो गए किधर? स्वर्गलोक में, अगर विश्वास किया परमेश्वर पे। समझ में आया?
परमेश्वर ये नहीं है कि सारे के सारे लोग नरक जाए। अरे यीशु आए नहीं तो किस अधिकार से वो लोग नरक जाएंगे? मतलब जायज़ नहीं है ना। समझ में आया? थैंक यू फादर। किसी का सवाल? ठीक है। 2 कोरिन्थियंस 5:21, 2 कोरिन्थियंस 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वचन में कभी भी नहीं लिखा है कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर का धार्मिकता था, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का धार्मिकता हम है। अब्राहम को सिर्फ वो धार्मिकता मिला, पर हम वो धार्मिकता बने। सब लोग हैं यहाँ पे? थैंक यू फादर। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आप उद्धार पा सकते हो। अब सवाल उठता है आप लोगों का कि अब अगर कोई मसीह का वचन सुनता नहीं है, यीशु मसीह के बारे में सुनता नहीं है, वो कहा जाता है, उसके साथ क्या होता है? दुनिया में आज गांव-गांव में प्रचार अगर नहीं हुआ तो वो कहा जाता है, क्या उसको एक मौका मिलता है, उसको एक अवसर मिलता है? एक पास्टर है जिन्होंने दर्शन देखा और वो स्वर्ग चले गए, और उन्हें वो दर्शन में देखा और उन्होंने कहा हर एक इंसान को, सुसमाचार के आने के बाद हर एक इंसान को 7 अवसर मिलता है मसीह को जानने का। कितना अवसर मिलता है? 7। भले वो उस अवसर को जाने पहचाने कि कुछ भी, पर उनके सामने 7 बार मसीह का सुसमाचार प्रस्तुत किया जाता है। और वचन में लिखा है, कौन सा वचन है वो? दूसरा पत्रस 3, व्हाट इज इट? इसलिए सुसमाचार उनको भी प्रचार किया गया जो मरे हुए हैं, जो मर गए हैं। मतलब हर एक जन ने सुसमाचार सुना है और उनको अवसर मिला था मसीह को अपनाने का, इसलिए वो निरुत्तर है। वरना परमेश्वर के पास और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप जा सकते हो। सब लोग सुस्ती को थोड़ा हटाओ। 1 पीटर 4:6 पढ़ो। पहला पत्रस 4:6। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसका 6ठा वचन, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया। हाँ, कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका हाँ, न्याय हो, हाँ, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। समझ में आया कि नहीं आया? सबको सुसमाचार सुनने का अवसर मिला है। उन्होंने अपनाया कि नहीं अपनाया, ये स्वर्ग जाके आपको पता चलेगा। हाँ कि ना? इसलिए ये सवाल कभी मत पूछना, ये फालतू का सवाल है कि ये कहाँ गया होगा, स्वर्ग या नर्क। इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं तो पूछ के क्या फायदा। इसमें मत टाइम पास करना। जो बचे हुए हैं उनको जाके सुसमाचार बताओ। हाँ या ना? गुड जॉब। नेक्स्ट, सामान्य अनुग्रह। सब लोग बोलो सामान्य अनुग्रह। सामान्य अनुग्रह सब पे होता है। सब लोग है यहाँ पे? सब सामान्य अनुग्रह सब पे होता है। मतलब बारिश, सूरज, चांद, सितारे, वादियाँ, फूल वगैरह, सामान्य अनुग्रह सब पे होता है। ये अधर्मी, ये धर्मी, उसके ऊपर पवित्रता का, ठीक है? धर्मी, ये अधर्मी, ये धर्मी। परंतु दोनों के लिए उद्धार वाला अनुग्रह भी मौजूद है। उद्धार वाला मसीह का उद्धार वाला अनुग्रह भी मौजूद है दोनों के लिए। पर दोनों इसका लुत्फ तभी उठा सकते जब वो लोग विश्वास रखेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो सामान्य अनुग्रह में ये सब है। इसमें अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करो कि ना करो तो भी आप इसका लुत्फ उठा सकते हो। परमेश्वर फिर भी दयालु है। दोनों पे बारिश बरसाते हैं, दोनों को सूरज देते हैं, दोनों को ऑक्सीजन देते हैं। आप विश्वास करो उन पे कि ना करो। समझ में आया कि नहीं है? पर ये वाले अनुग्रह का लुत्फ आप तभी उठा सकते हो। ये वाला अनुग्रह तय करता है कि अनंत काल आप कहाँ पर रहोगे, स्वर्ग या नर्क। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि ये अनुग्रह से जब आप जुड़ गए आप डायरेक्टली परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। जॉन 1:12 क्या लिखा है कि जितनों ने
पर विश्वास किया, जिन्होंने मसीह पर अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, विश्वास किया या ग्रहण किया, उनको उन्होंने अपने संतान बनने का हक बख्शा या अधिकार दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। वाला आपने बताया, उसमें भी बताया कि सब लोग हैं, तो फिर उसके बारे में पता भी नहीं होता, उद्धार हो गया, स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग और स्वर्गलोक के बीच में फर्क पता है आपको? स्वर्ग परमेश्वर के पास है, स्वर्गलोक धरती के नीचे था। स्वर्गलोक धरती के नीचे था। यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट है और ये पूरा नर्क गिना जाता। पर ये एक ऐसा स्वर्गलोक था, एक ऐसा जगह था जहाँ पे सुकून था, जहाँ पे धर्मी लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करते वो यहाँ पर रखे जाते थे, और सारे दुष्ट लोग जो है डायरेक्ट नर्क में जाते थे। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है? अब यीशु मसीह जब मरने के बाद 3 दिन गए अंदर, ठीक है, और यहाँ से सारे लोगों को लेकर वो स्वर्ग लेकर गए, स्वर्ग जो परमेश्वर के पास है। समझ में आया कि नहीं है? अब ये जगह जो है खाली है। कोई थियोलॉजियंस बोलते हैं, बाइबल में लिखा है कि नर्क ने अपने आप को बढ़ा लिया है। अभी बढ़ा लिया का मतलब क्या है? शायद से नर्क यहाँ पर बढ़ गया है और ये स्वर्गलोक अब नर्क का एक भाग बन गया, क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ है और नर्क में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इसलिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वर्गलोक अलग है, स्वर्ग अलग है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, व्यवसाय 1:12 यूहन्ना 1:12। हाँ 1:12। तो विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। अगर विश्वास नहीं रखोगे, जिंदगी में आप सामान्य अनुग्रह का लुत्फ उठाओगे और अनंत काल के लिए नरक जाओगे। इसलिए हम लोगों को कहते हैं क्या? यीशु पे विश्वास करो और स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है और आप परमेश्वर के करीब रहते हो। आमीन। सब लोग यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले सामान्य अनुग्रह दोनों पे होता है, ठीक है। फिर उद्धार वाला अनुग्रह दोनों के लिए उपलब्ध है, पर उसका लुत्फ वही उठा सकता है जो यीशु पे विश्वास करता है। गुड जॉब। ठीक है, तीसरा वाला अनुग्रह क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम संतान बन गए कि हम अपना मनमानी करें और पाप करें। आता है तीसरा अनुग्रह, जिसका मतलब क्या है? पवित्र करने वाला अनुग्रह। समझ में आया कि नहीं है? हम पाप में जी नहीं सकते हैं। मसीह को जानने के बाद पाप का जीवन हमसे छूट जाता है, निकल जाता है। हमको वो पाप से घिन आता है, हम वही लतों में रह नहीं सकता है। हमारे पास वो अनुग्रह है कि वो लतों के ऊपर हम प्रभुता करें, वो पाप के ऊपर हम प्रभुता करें। उसके बाद क्योंकि आप पवित्र जीवन जी रहे हो, आपके ऊपर सताव होगा। इसलिए चौथा पॉइंट क्या है? बने रहने वाला अनुग्रह। मतलब परमेश्वर का वो अनुग्रह है आपके ऊपर कि आप मसीह में बने रहो सताव के बावजूद भी। ठीक है, यहाँ तक इन सारे अनुग्रह को हमको अनुभव करना है। अब आपको पता है कि जब भी सताव आता है हमारे ऊपर, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था 3 तरह के सताव होते हैं। एक जो यीशु पे विश्वास रखने की वजह से होता है, दूसरा अपने बेवकूफ़ी की वजह से, और तीसरा अनुशासन की वजह से। समझ में आया कि नहीं है? मतलब जो सताव हम अपने आप पे लाते हैं ताकि हम अच्छा जीवन जिए। एक बार एक जगह था जहाँ पर वो लोग राजा को नियुक्त करते थे 1 साल के लिए। ठीक है, राजा को नियुक्त करते थे वो लोग 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के बाद उनका ये कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल तक तुम आराम से ऐशो आराम से जी सकते हो, तुम ये देश के राजा हो। 1 साल के बाद वो लोग उनको एक टापू पर लेकर जाते थे जिस पे और जंगल था। वो एक टापू पे लेके जाते थे, वो भी शिप से। वो राजा को वो टापू पे छोड़ देते थे मरने के लिए। यहाँ पर जंगली जानवर रहते थे, यहाँ पर सांप बिच्छू वगैरह सब रहते थे। तो हर कोई बोलता था ठीक है 1 साल तक हमको जीना है। तो बूढ़े होते वक्त वो लोग 1 साल तक जीते थे राजा बन के ऐशो आराम से, और इसमें उनको बैठना ही पड़ता था और ये टापू पे जाना पड़ता था। और बहुत सारे लोग राजाओं का हड्डियाँ यहाँ पे रहता था, कोई बचता नहीं था ये टापू पर उन्होंने कहा ठीक है कुछ क्षण के लिए तो एंजॉय करेंगे, चलो राजा बन के ऐशो आराम जिएंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त,
1 साल का, और फिर जाएंगे टापू पे, क्या फ़र्क पड़ता है, और जाते थे। एक बार जब ये लोग एक राजा को छोड़ने के लिए गए, वापस आते वक्त देखे कि एक आदमी यहाँ पर जो है डूब रहा है, बचाओ 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 चिल्ला रहा है, डूब रहा है। तो बोले अरे ये तो जवान दिखता है, चलो इसको अपना राजा बनाते हैं, इसको बचाते हैं और अपना राजा बनाते हैं, 1 साल तक इसको एंजॉय करने दो। ये बंदे को पता चला कि ये इनका नियम है, तो वो बोला नहीं बाबा मुझे राजा नहीं बनना है। उन्होंने फोर्स किया, नहीं बनो ना प्लीज़ बनो ना, बनो। तो वो बोला ठीक है चलो मैं बनता हूँ। तो वो राजा बन गया। अब 3 महीना हो गया कि वो ऐशो आराम से जी रहा था, और उसने सोचा चलो मैं वो टापू तो देखूँ कैसा है। तो अपने सैनिक को कहा चलो मुझे दिखाओ वो टापू। तो ये लोग लेकर गए, 3 महीने ही हो गया था, टापू दिखाए, अरे ये जंगल है, जानवर है, ये है वो है। उन्होंने सैनिकों से कहा चलो काम शुरू करो, पूरा ये टापू जो है ये जंगल हटा दो, सारे जानवर को मार डालो, यहाँ पर जो भी जंगली जानवर है सारे सांप को हटा दो यहाँ से। और वो सैनिक तो ये तो राजा है, मानना ही पड़ेगा, पैसा लगा कर ये पूरे टापू को साफ किया, सारे जानवर को हटा दिया, सारे सांप वाप को निकाल दिया, महल बनाने लगा वहाँ पर, अच्छा सा सुकून वाला महल बनाने लगा, क्योंकि अंत में यहाँ ही जाना है तो अभी से तैयारी करे। और क्या हुआ, 9 महीना खत्म होने के बाद उसने कहा मुझे जाना है टापू पर। बोले नहीं 3 महीना तुम्हारा बाकी है। बोले ठीक है 3 महीने में मैं बचा कर पैसा बचा कर रहूँगा, ताकि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा धन हो, बहुत सारा खाने के लिए चीज़ें हो। उन्होंने कहा वहाँ पर उगाओ, फल उगाओ, ये क्या बोलते हैं फूल, सब उगाने के लिए भी बोला वहाँ पे। 1 साल के अंदर ये तो जन्नत बन गया था, जन्नत बन गया था। 1 साल हो गया इसका, राजा सुकून से खुशी गया, और बाकी सब रो रहे थे हमारा राजा गया, हमारा राजा जा रहा है, रो रहे थे वो लोग, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये मरने वाला है। जब ये लोग सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए, देखे अरे ये तो महल है, ये तो खूबसूरत है। राजा बोला चलो निकल जाओ सब लोग, अभी मैं सुकून से जिंदगी भर रहूंगा। समझदारी है, होशियारी है क्या? वैसे ही आपको करना है, ये है अनुशासन। रुकना नहीं है बुढ़ापे के लिए, तब मैं कुछ करूंगा। अभी आपको मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पर सबको जाना है, बूढ़ा सबको होना है। अरे शान से हो जाओ, ताकि जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओ आप हंसते हुए जाओ, बाकी रोए। बाकी राजा के जैसा बेवकूफ मत रहो। अभी तो जवानी है, कौन बाइबल पढ़ेगा, कौन प्रार्थना करेगा, बाद में देखा जाएगा जब बूढ़े हो जाएंगे। नहीं, अभी तैयारी करो, अभी वो महल बनाओ ताकि आप तैयार हो। अरे मृत्यु आ रहा है, अरे आने दो मृत्यु को, मैं तो खुशी उसे अपनाऊंगा क्योंकि मेरा महल तैयार है। बुढ़ापे से लोग डरते हैं, आप तो बूढ़े होने के लिए अरे तैयार, अरे बस मैं मजबूती से जाऊंगा, एकदम शान से जाऊंगा, मैं बूढ़े होकर ऐसा हिलते हुए नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चों पे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ख्याल रखोगे ना, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना। बाइबल में लिखा है माँ बाप अपने बच्चों के लिए अमानत छोड़ के जाते हैं। मेरे बच्चे मेरे ख्याल रखेंगे क्या है? आपको आपके बच्चों को देना चाहिए, लो अमानत लो, जाओ एंजॉय करो। ये है हमारा जिंदगी। सब लोग हैं यहाँ पे? तो ये वाला अनुशासन आपको आपके जीवन में करना है, बेवकूफ़ी वाला नहीं। सब लोग बोलो बेवकूफ़ी वाला नहीं। बेवकूफ़ी वाला जो परेशानी हमारे ज़िंदगी में आता है वो हमारे बेवकूफ़ी की वजह से, मसीह की वजह से नहीं है। तो ये मत सोचो मसीह में आने के बाद तो हमारा ज़िंदगी ऐसा हो गया, नहीं, वो आपके बेवकूफ़ी की वजह से। सब लोग हैं? ठीक है। अभी ये वाला जो है, सबसे पहले हमने देखा था सामान्य अनुग्रह जो सबके साथ हुआ है, उद्धार वाला अनुग्रह जो सिर्फ विश्वास करने वालों के साथ हुआ है। फिर उसके बाद देखा पवित्र करने वाला अनुग्रह जिससे हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। उसके बाद देखा हमने कि बने रहने का अनुग्रह, सताव आने के बाद भी हम बने रहते, पर उसके बाद अनुग्रह को ज़ाया कर देते हैं या व्यर्थ जाने देते हैं अगर हम उस अनुग्रह का पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए 5वां मुद्दा क्या है? द ग्रेस टू सर्व, सर्विंग वाला अनुग्रह, सेवा करने वाला अनुग्रह। सब लोग लिखो, सब लोग है यहाँ पे। टाइटस 2:14, टाइटस 2:11 से पढ़ना 14 तक। तीतुस दूसरा अध्याय उसका 11 से लेकर 14 वचन। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है
कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं ठीक है। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। समझ में आ रहा है आपको? सारे अनुग्रह इसमें मौजूद है। सबसे पहले सामान्य अनुग्रह, उसके बाद उद्धार वाला अनुग्रह प्रकट हुआ, उसके बाद तीसरा पवित्र रहने वाला अनुग्रह हमें सिखाता है भक्ति वाला जीवन जीना, उसके बाद चौथा वाला अनुग्रह धन्य आशा के लिए रुकते हुए तो बने रहने का अनुग्रह, और उसके बाद वर्स 14 जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना हाँ। ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। जो भले भले कामों में अनुग्रह क्यों आया? ताकि आप भले भले काम करो। आमेन। हालेलुया। सर्विंग ग्रेस, सब लोग बोलो सर्विंग ग्रेस। सर्विंग ग्रेस। लोगों का सर गर्म रहता है पर काम के लिए सर गर्म नहीं रहते। कुछ भी हुआ तो चिढ़ेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, है ना? सरगर्म मतलब हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार कि मैं मसीह के लिए क्या कर सकता हूं, मसीह के लिए जीवन पूरे शिद्दत से कैसे जीऊं। यही पौलुस का सोच था। अभी देखो, अभी ये जो अनुग्रह हम पर हुआ, सर्विंग वाला ग्रेस, ये इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करो। परमेश्वर आपसे खुश है। ये मत सोचो कि मैं और उपवास करूंगा तो और अनुग्रह मिलेगा, और प्रार्थना करूंगा तो और अनुग्रह मिलेगा, और बाइबल पढ़ूंगा तो और अनुग्रह शायद से मिलेगा। परमेश्वर मैं क्या करूं कि और अनुग्रह पाऊं? नहीं, अनुग्रह आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, आपको दिया गया है। उस अनुग्रह का इस्तेमाल करके यीशु के लिए पूरे शिद्दत से जियो। थैंक यू फादर। रोमन्स 11:6, रोमन्स 11:6, ये अनुग्रह कमाया नहीं जा सकता है। रोमियो उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। परफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? कर्मों से नहीं। आप काम नहीं करते हो कि परमेश्वर खुश है, आप खुश हो जाए आपसे। आप काम इसलिए करते हो कि परमेश्वर आपसे खुश है। फर्क है। एक बच्चा घर में साफ सफाई कर रहा है, मतलब मम्मी क्या पूछते हैं, आज क्या चाहिए? मेरा बच्चा जो है झाड़ू पोछा कर रहा है सुबह सुबह उठ के, क्या बात है, क्या चाहिए बच्चा, है ना? और दूसरा, क्योंकि वो बच्चे को सुबह सुबह टॉयज मिला, इसलिए वो बच्चा आज्ञाकारिता से रहता है पूरे दिन भर, क्योंकि वो बहुत खुश है कि उसको खिलौना मिल गया, मम्मी ने सुबह सुबह खिलौना दे दिया, अब मैं पूरे दिन भर खुश है। तो मम्मी का हर बात मान रहा है। कौन सा बच्चा अच्छा लगता है आपको? आपको खुश करने के चक्कर में जो काम कर रहा है, या आपसे खुश होकर जो काम कर रहा है? वाह, मेरे बच्चे दिल से कर रहा है आज, और जाकर देख रहा है चीजें। अगर मैं नहीं देख रूं तो भी वो कर रहा है काम। वाह, क्योंकि वो खुश है। आज मम्मी ने मुझे खुश किया। आपको जानना जरूरी है, परमेश्वर आपसे खुश है, इसलिए आप परमेश्वर के लिए काम करते हो शिद्दत से, इसलिए आप जाके लोगों को सुसमाचार बताते हो। ये है अनुग्रह, जो सेवा करने वाला अनुग्रह है। मुझे मिला है। लोग रुके रहते हैं, परमेश्वर तेरा दर्शन मुझे दे दे ताकि मैं तुझे देखूं और जानूं मेरे जीवन का मकसद क्या है। परमेश्वर ऊपर से बोलेंगे, आलसी उठ, मेरा जीवन का मकसद ये है, सबसे पहले प्रार्थना करना बंद करो, बाहर जाके सुसमाचार बोल। रुका है मेरे लिए। काम करते करते परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए रुकना है। रुके रुके यीशु मसीह के लिए रुकना नहीं है। कम ऑन। आपको पता है आपके जीवन का मकसद क्या है? जाओ, सारे लोगों को जाके सुसमाचार बताओ और मेरे नाम से शिष्य बनाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसे बपतिस्मा दो और लाओ मेरे पास। ये है आपके जीवन का उद्देश्य। रुकना मत, ये करते करते जाओ। सर्विंग अनुग्रह, सब लोग बोलो सर्विंग अनुग्रह। मैं रुका हूं जब तक परमेश्वर मुझे बताए नहीं कि क्या करना है। अरे खोलो ना बाइबल, लिखा है क्या करना है। नहीं, मैं रुका हूं बस। ऊपर भी जाके परमेश्वर आपको रुका ही देंगे। बाकी सबको मुकुट मिल रहा है, आपको रुका देंगे। तू रुके रहे, अनंत काल तक रुके रहे तू, मैं कभी ना कभी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का। प्रार्थना करते करते अनुग्रह को इस्तेमाल करो और परमेश्वर के लिए शिद्दत से जियो। पौलुस ने क्या कहा?
पौलुस ने कहा पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय 10वें वचन में हमने सीखा था, पहला कोरिन्थ उसका 15 और 10, अनुग्रह मुझ पर हुआ है। का 15 वचन, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। नहीं, पहला कुरिन्थ, सेकंड कोरिन्थ नहीं, फर्स्ट कोरिन्थियंस या 15:10। अच्छा 15:10, आई एम रीडिंग 10:15। पहला कुरिन्थियों 15 का 10, हाँ। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, सबसे शिद्दत से जीने वाला बंदा पौलुस यीशु के लिए क्या कह रहा है, सुनो। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। अरे बाप रे बाप, अगर मैं मसीह के लिए परिश्रम नहीं कर रहा हूं, मैं उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे रहा हूं। आहा आहा आहा। आप अगर सुसमाचार नहीं बता रहे हो, आप अगर मसीह के लिए जी नहीं रहे हो, लोगों को बता नहीं रहे हो, तो आप उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने, वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट, सब लोग बोलो वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या है हिंदी में? व्यर्थ, बर्बाद कर रहे हो। ये वही लोग हैं जो खाने को बर्बाद करते हुए देख के गुस्सा करते हैं बच्चों पे। एक खाना बर्बाद मत करना, रोटी खाना, रोटी खा, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। ये वही लोग हैं जो गुस्सा करते कि ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, पर उस अनुग्रह का जो बर्बाद हो रहा है तुम्हारा घर बैठे बैठे। इतना अनुग्रह तुम्हारे पास है, ये देखो, अगर तुम ये हो ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, मैंने ड्रॉ किया, तुम ये हो ना, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह है सेवकाई का, ये पूरा भंडार अनुग्रह का लेकर घूम रहे हो और व्यर्थ कर रहे हो बिना सेवा किया यीशु के लिए। पौलुस कह रहा है मुझ पर अनुग्रह हुआ है, जो कुछ मैं हूं वो अनुग्रह के वजह से हूं, परंतु मैंने उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दिया, मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया। कम ऑन, कुछ लोग इतने परिश्रम कर रहे हैं, इतना थके हुए कि अभी सो रहे। इतना भी परिश्रम मत करो कि अभी सो जाए। आगे रीड आगे। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, तो भी ये मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था, जो मुझ पर हुआ है। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, मैं परिश्रम कर रहा हूं, पर ये मेरा परिश्रम नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं परिश्रम कर रहा हूं। अनुग्रह, मैं अनुग्रह, आगे और पीछे परमेश्वर और मैं सैंडविच, वड़ा पाव, मैं वड़ा और परमेश्वर का अनुग्रह पाव, ऊपर से और नीचे से, और चटनी अच्छे से लदा हुआ मिर्ची के साथ। अभी लोगों के मुंह में पानी आ गया। हाँ, बोलो परमेश्वर का अनुग्रह मैं व्यर्थ जाने नहीं दे सकता। हर दिन वेस्ट होता है परमेश्वर का अनुग्रह। आपके घर बैठे बैठे वेस्ट कर रहे हो। मेरे जीवन में इतना परेशानी बोल बोल के अनुग्रह वेस्ट कर रहे हो। बर्बाद जाने मत देना। आप लोग तैयार हो क्या सीखने के लिए? एक बड़ा मुद्दा मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी ध्यान देना। थैंक यू फादर, ध्यान देना। आपको सेवकाई से क्या रोकता है मालूम है? यूट्यूब। फालतू के टाइम पास करते हो, फालतू के वीडियोस देखते हो और अपना दिमाग और घुमा देते हो। सत्य तो नहीं पहचानते ढंग से और झूठ में घूम के फिर सत्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। मैं बताता हूं आपको। स्टार्ट। आपको लगता है YouTube पे जाके आप परमेश्वर के बारे में सीख सकते हो, तो वचन अगर सीख रहे हो YouTube पे जाके, प्रभु का धन्यवाद, पर ध्यान से। परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या जरूरत है। कोई भी भेड़ जो है कचरा खाके और घास खाके जिंदा नहीं रह सकता है, उसको घास ही खाना पड़ता है। YouTube पे जाके कचरा खाके या पर घास खाने की कोशिश करोगे फिर भी तुम कमजोर ही रहोगे, कभी बलवंत नहीं हो सकते हो। ठीक है, वचन सीखना है। अब जब हम अनुभव देखते हैं, अनुभव, इसमें हम गुम हो जाते हैं।
कोई जन बोलते मैंने 16 घंटा प्रार्थना किया फिर पवित्र आत्मा मिला, मैंने 10 घंटा प्रार्थना किया फिर पवित्र आत्मा मिला, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, छोड़ो। ये सेवकाई का काम जो है इन लोगों का है, क्योंकि इन लोगों ने इतना घंटा प्रार्थना किया और इन लोगों के पास लाखों का भीड़ है, मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो मैं क्या फ़ायदा, मैं तो नहीं कर सकता भैया, मेरे से तो नहीं होगा। आपको अनुभव नहीं देखना है, अनुभव आपको दिखाता है कि परमेश्वर एक बंदे के द्वारा क्या कर सकता है, ये नहीं कि यही करेगा आपके द्वारा। कम ऑन। आपको पता है यिर्मयाह के पास भीड़ कितना था, बाइबल वाला यिर्मयाह, एक भी नहीं। मूसा के पास कितना था, 6 लाख। तो यिर्मयाह मूसा ऊपर बैठ रहे, अरे तुमने 6 लाख, क्या बात है, अरे तुमने एक भी नहीं, एक था वो भी भाग गया तुम्हारा, और तुम्हारा शादी भी नहीं हुआ। ये एजिकल वहां पर बैठा है, एजिकल का भी कोई नहीं आया, यशाया का भी कोई नहीं आया, इतना उसका भी मान सम्मान नहीं था। ये लोग बोल, अरे दाऊद मेरा पूरा राज्य है, साम्राज्य है, इतने लाखों कर, अरे वाह। नूह का क्या, अरे तुम्हारे पास क्या है, ये नूह आया, नूह तुम्हारे पास क्या था, मेरे पास सिर्फ जानवर बचा है, मैंने लोगों को बात कर करके प्रचार कर करके सिर्फ जानवर बच गए, वो भी स्वर्ग नहीं आए। मेरा सारा काम उधर ही खत्म। अगर एक दूसरे की जिंदगी देखेंगे, कभी सेवकाई नहीं करते थे। सेवकाई आपको करना है, अपना दौड़ना है। आपको अनुग्रह मिला है, वो भी भरपूरी से अपना दौड़ने के लिए। अपने दौड़ देखो, YouTube से अलग हो जाओ। अभी अब मैं आपको कुछ बहुत बहुत खास बताने वाला हूं, तैयार रहना। थैंक यू फादर। तैयार हो? थैंक यू फादर। बोलो, मुझे अपना दौड़ना है। थैंक यू जीसस। हाँ, अनुग्रह के खिलाफ एक चीज जो आता है वो है क्या? दोष। हम अपने आप को कम समझते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, हम अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं, इसलिए हम जाते नहीं है। अभी मैंने अगर आपसे कहा किसी के लिए प्रार्थना करो उनके चंगाई के लिए, सब लोग क्या सोचते, अरे सुबह मैंने गाली दिया, सुबह मैंने झगड़ा किया, आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, कल मेरा उपवास भी बराबर से नहीं हुआ, सॉरी पास्टर आज मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, किसी और को बोलो भाई, क्योंकि आज मैं कम पवित्र हूँ। मत बोलो कि आपके दिमाग में ये नहीं चलता, ये चलता ही चलता है। ये आफत मेरे ऊपर क्यों आया आज? अरे बोला था बाइबल पढ़ने के लिए, मैंने अंदर से आ रहा था बाइबल पढ़ने, मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए ये आफत आ गया है। ये बकवास कहां से आया? आप पवित्र हो, आप परमेश्वर के धार्मिकता हो, क्यों? इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया कि नहीं किया, इसलिए क्योंकि आपने विश्वास किया। कभी आपने सोचा क्या, अरे डकार आ गया, मैं शायद से आदमी बन गया? किसी औरत ने सोचा ऐसा? क्योंकि आदमी डकार मारते, अरे यार डकार आ गया, मैं आदमी बन गया। आदमी, आपके डकार मारने से आप आदमी बन जाते क्या औरत से? सारे लोग कहो, लेडीज लोग कहो आमेन। डकार मारने वाले लेडीज लोग कहो आमेन। नहीं होते ना, वो मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे ज्यादा बाइबल पढ़ने से ज्यादा नहीं। दोष, शैतान ये हथियार आपके पास, आपके सामने लाता है। दोष, तुम्हारे पति ऐसे हैं और तुम उनको समझाने के लिए जा रहे हो, पहले तुम अब खुद का घर देखो। हाँ यार, खुद का घर देखना पड़ेगा। परफेक्ट, ठीक है। तो जब भी हम सेवकाई करने के लिए जाते हैं, हमें हमेशा लगता है हम अब तैयार नहीं है, अब तैयार नहीं है, हमने अच्छा से प्रार्थना नहीं किया, हमने अच्छे से और बाइबल पढ़ने की जरूरत है। नहीं, सेवकाई करने के लिए आप तब तैयार हो जाते हो जब आपने यीशु को अपनाया। तब से आप सेवकाई करने के लिए सक्षम हो, आपके पास वो काबिलियत है। जाके जितना भी आपको पता है सुसमाचार बताओ, यीशु मसीह प्रभु है, इतना ही बताओ, खत्म, और चंगाई दे दो। आपको ये इतना साल आपका बर्बाद हुआ क्योंकि ये आपके ऊपर बना रहा, और शैतान ने बहुत बड़ी खूब रीति से आपको इसमें रखा। दोष, मेरा ही जीवन बकवास चल रहा है, मैं लोगों को क्या अनंत जीवन दूं? मेरा ही जीवन ऐसा चल रहा है, मेरे खुद के घर वाले मानते नहीं है, मैं कहाँ किसी को सुसमाचार बताऊं?
लोग कहेंगे तेरा घर देख पहला, फिर मेरा घर संभाल, फिर मुझे प्रचार कर। मेरा ही बच्चा चला गया तो इनके बच्चे के लिए कैसे प्रार्थना करूं? दोष शैतान लाता है। अब ध्यान देना। थैंक यू फादर। सब लोग जागे हुए हैं? yes. एक बंदे के बारे में आप लोगों को सिखा रहा हूं, ध्यान देना। उसका नाम है लूसीफर। सब लोग बोलो लूसीफर, जिसे हम कहते हैं शैतान। अब अनुग्रह के प्रचार में यह बंदा कहां से आया? क्योंकि अनुग्रह के खिलाफ दोष लाता है यही बंदा, यही आपके दिमाग में दोष लगाता है, यही लाता है दोष कि तुम काबिल नहीं हो, तुम सक्षम नहीं हो, अनुग्रह तुम पे काफी नहीं है। अनुग्रह को अंधेरा कर देता है आपके दिमाग में यही बंदा, और इसके साथ चल चल कर आप अनुग्रह को व्यर्थ जाने देते हैं। ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। इसके नाम का मतलब क्या है? हमें सिखाया गया, या मैंने ही सिखाया आप लोगों को, कि ये एक प्रेज एंड वर्शिप लीडर था। स्तुति आराधना करने वाला एक ऐसा स्वर्गदूत था जो परमेश्वर का स्तुति और आराधना करते थे। वो हाफ ट्रूथ है, आधा सत्य है। उसका मेन रोल मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है? लूसीफर का नाम का मतलब ये है, लूसीफर का मतलब क्या है? ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट मतलब रोशनी में लाना। थैंक यू फादर। लूसीफर का नाम का मतलब क्या है? सब लोग हैं तैयार? रोशनी में लाना। अब लूसीफर को ऐसा परमेश्वर ने बनाया, जो पहले लूसीफर था वो बाद में शैतान बना, ठीक है? लूसीफर को ऐसा बनाया कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके गले में था, वाद्य। तो इसलिए वो इतना सुरीला था, इतना मतलब प्रकाशमान, इतना परफेक्ट था, पूरा जेम से, नतनों से, क्या रत्नों से भरा हुआ था, कि जब भी परमेश्वर का वैभव उनके ऊपर आता था, प्रकाश, पूरा यूनिवर्स, पूरा सृष्टि प्रकाशमान होता था। इतना खूबसूरत अव्वल नंबर का ये स्वर्गदूत, परमेश्वर ने इनको सिद्ध बनाया। क्या बनाया? सिद्ध बनाया। अब इनका एक कार्य था, ये केवल स्तुति आराधना के लिए नहीं था, इनका एक कार्य था जो वो आज भी करते हैं, और पूरे बाइबल में जब भी ये बंदा आया है वो ही करता है, वो ही कार्य करते हुए देखते हैं हम। वो है, ये एक वकील था, लॉयर। कम ऑन, सब लोग लिखो लॉयर। मतलब क्या? पहले के पृथ्वी जो आदम के पहले था, ध्यान देना, अनुग्रह के ऊपर ही सिखा रहा हूं, विश्वास और अनुग्रह, ठीक है? पहले पृथ्वी में जो कुछ होता था वो परमेश्वर को आके बताता था कि तुम्हारे नियम के हिसाब से सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लाइट बेरर का मतलब यह है, ब्रिंगिंग टू लाइट मतलब वो रोशनी डालता था पृथ्वी के सारे घटनाओं के ऊपर कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। इसलिए ये बंदा जब भी बाइबल में आता है वो ही कर रहा है। आयूब को देखा तुमने? पृथ्वी पे चलते हुए चलना फिर रहा था मैं, और आयूब के जिंदगी को देखा। आयूब के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया। कौन? शैतान। आपको पता है जब उन्होंने हवा के पास आए तो हवा से कैसे बातें किया? क्या लॉयर कैसा बात करता है? धोखे से। क्या सच में परमेश्वर ने? लॉयर हमेशा सवाल पूछता है, वकील सवाल पूछता है, क्या सच में तुम वहां पर थे उस घटने के दौरान? क्या सच में तुमने अपने आंखों से देखा? पर तुमको रात में दिखता नहीं है। वकील का पूरा खेल सवालों से है। ये वकील था। ध्यान देना, सुनो सुनो सुनो, मेरे साथ रहना। मैं बहुत बड़ी चीज आपके सामने ला रहा हूं। इसको जानने के बाद आपका जिंदगी बदल जाएगा, आप धोखे में नहीं रहोगे वापस से, ठीक है? तो मतलब ये परिपूर्ण था, सिद्ध था परमेश्वर के नियम में, क्योंकि वकील का जानना जरूरी है नियम क्या है, उसके हिसाब से वो लड़ सकता है। मतलब वो सबसे बड़ा ज्ञानी था।
परमेश्वर के नियम का। इसलिए जब परमेश्वर ने वचन दिया, हर वचन का सबसे बड़ा ज्ञानी ये है, उसको हर वचन पता है। यीशु के पास कैसे आया? वचन लेकर। हवा के पास कैसा आया? वचन लेकर कि परमेश्वर ने सच में कहा। कम ऑन। और हम लोग बाइबल ही नहीं खोलते और सोचते कि हम शैतान से जीत सकते हैं। वो टपली मार मार के चला जाता है, ये तो बाइबल खोलता नहीं, इसका ठक 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 ठक। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर पे रुको, आराम से बैठो, प्रार्थना करते रहो, घर में प्रार्थना करो। परमेश्वर वो समय लाएगा जो तुमको उठाएगा। अभी प्रचार मत करो, बैठो बैठो और प्रार्थना करो। ये किसका आवाज है? परमेश्वर का आवाज नहीं है, ये शैतान का है। वो वचन का ही इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये झूठ है, ये झूठा है और झूठ का पिता। झूठ मतलब झूठ नहीं, झूठ मतलब सफेद झूठ। यस, सत्य को घुमाने वाला, सत्य के विरोध बोलने वाला नहीं। यस। शैतान को आपको पूरी तरीके से हिलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हिला दिया, आपको टाइम पास कराने के चक्कर में रख दिया वहां पे। प्रार्थना करने का समय कभी भी आया और कोई ना कोई तो आया और आपको लग रहा है नहीं ये जरूरी है, और पर शैतान डालता है, अरे तुम्हारे बच्चे भी परमेश्वर ने दिया ना, बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, यहां से हट जाओ, ये काम भी जरूरी है, तुम काबिल नहीं हो, तुम काफी नहीं हो। सब लोग बोलो लॉयर। वो वकील बन के आता है और वो झूठ का इस्तेमाल नहीं करता है, वो सफेद झूठ मतलब वो वचन का इस्तेमाल करके आपको बर्बाद करता है। इसलिए वचन का सत्य जानना जरूरी है। वचन को घुमाने वाले, भरमाने वाले बहुत आएंगे। जो वचन आपको सुस्त बनाता है, जो वचन आपको लेजी बनाता है, आलसी बनाता है, वो वचन परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्योंकि शैतान को मालूम है मेरे पास कम समय है। थैंक यू फादर। मेरे पास कम समय है, अगर मैं इनको रोक सकता हूं मेरा समय बढ़ेगा, अगर ये लोग भी चलेंगे तो मेरा समय और घटेगा, मेरे पास और कम समय रहेगा अगर ये लोग काम करना शुरू करेंगे। इसलिए कहा व्यस्त रखते हैं, मेरे जीवन का कोई मतलब भी नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, मैं बस काम पे जाऊंगा, काम से वापस आऊंगा, बस घर संभालूंगा, बस यही मेरा क्रिस्ती जीवन है और हालेलुया हेवन हेवन जाके वहां पे अनंत काल तक रहूंगा। संडे को आऊंगा यहाँ पे, नाचूंगा थोड़ा, तू जो साथ है, बस साथ है, किस चीज के लिए साथ है? स्वर्ग जाने तक साथ रहना, बस प्रभु मेरे साथ ही रहो। उसके बाद छोड़ दो, बस स्वर्ग लेके बस छोड़ दो, बस मैं चला जाऊंगा, स्वर्ग पहुंचना है बस। नहीं, इधर तुम्हारा टाइम पास करवाने वाला ये शैतान का मतलब क्या है? शैतान नाम नहीं है लूसीफर का, काम। शैतान काम है लूसीफर का। शैतान का मतलब एडवर्सरी, प्रोसिक्यूटर मतलब विरोधी। जो जज के सामने दो जन खड़े रहते हैं, एक जो आपको बचाता है, दूसरा जो आपको गवाता है, नहीं क्या डुबाता है, गिराता है, तो वो गिराने वाला है। पर शैतान को मालूम है अगर मैं परमेश्वर के सामने मेरा खुद का युक्ति लाऊं, परमेश्वर सुनेंगे नहीं, तो परमेश्वर को कैसे मैं इन लोगों को दोष लगा सकता हूं परमेश्वर के सामने? कैसे? परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके। तुम्हारे ही वचन में लिखा है, और देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ही वचन में लिखा है कि गुस्सा नहीं करना। देखो गुस्सा कर रहे, देखो देखो कलीसिया के बाद ही गुस्सा कर रहे। तुम्हारे ही वचन में लिखा है झूठ नहीं बोलना। देखो सबसे झूठे तो ये लोग हैं, हर बात पे झूठ बोल रहे। कौन बोल रहा है? शैतान। थैंक यू फादर। कोई सीख रहा है? यस। इसलिए हम बोलते हैं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। ये विश्वास का लड़ाई है, सामर्थ का नहीं। कम ऑन, सामर्थ का लड़ाई नहीं है, ये विश्वास का है। मतलब विश्वास में खड़े रहना है। पौलुस ने कहा मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ लिया है। विश्वास में बने रहना है, क्योंकि ये विश्वास से हटाना चाहता है, अनुग्रह से हटाना चाहता है, परमेश्वर से ध्यान हटाकर अपने आप पे लगाना चाहते हैं।
मैं चर्च तभी आ सकता हूँ जब मेरा घर का परेशानी खत्म हो जाए। मेरे घर में इतना परेशानी है कि मैं चर्च नहीं आ सकता। हाँ, ये आप नहीं बोल रहे, शब्द आपके हैं, सोच शैतान का है। वो खुश हो रहे जब आप टाइम पास कर रहे हो ना, समय रहते हुए टाइम पास करते हो ना। हाँ, कुछ करने के लिए नहीं है, क्या करूं, प्रार्थना करूं कि गांव में फोन करूं? नहीं, गांव में फोन करता चलो। प्रार्थना आपका 5 मिनट में खत्म होता है, गांव में फोन करने के बाद 5 घंटे खत्म हो जाता है। पर कहाँ गया? बच्चों को फेंक देते हो, ये जाना गाँव है, ये जाना कहाँ जाना जगह। पर प्रार्थना करते वक्त अरे मेरे बच्चा, मेरा लाडला, अरे परमेश्वर जानते, सब जानते मेरे बच्चा। कितने जन नहीं करते ये? हाथ ऊपर करो। मैं नहीं करती। शैतान ये दोष को लगाता है आपके सामने, पर पता है आपको परमेश्वर नहीं कहता है तुम गलत हो। शैतान को कभी नहीं कहता तुम गलत हो, तुम सही हो। शैतान सही है दोष लगाने में। हाँ, प्रार्थना नहीं करते सुबह उठ के, हाँ प्रार्थना के समय में हम सोते हैं, हाँ बाइबल नहीं पढ़ते हैं, शैतान तो सही है। परमेश्वर नहीं बोलता तुम गलत हो, पर वहां पर हमारा वकील आ जाता है। आमीन, हालेलुया। वहां पर हमारा वकील खड़ा होता है और कहता है कि मेरे लहू के द्वारा मैंने इनको धर्मी ठहराया, कौन इनके ऊपर दोष लगा सकता है? मेरा अनुग्रह इन लोगों के लिए काफी है। हाँ, मुझे पता है वो गलती करते हैं, हाँ मुझे पता है वो सिद्ध नहीं है, पर मेरा अनुग्रह उनके लिए काफी है। शैतान का मुंह बंद। कम ऑन, अनुग्रह ने आपको ढक लिया है, अनुग्रह ने आपको बचा लिया है। पर आपको पता है, जब भी आप कहीं पे जा रहे हो और कोई कुत्ता घूम हो गया तो आपको क्या करना है? कैसे बुलाते कुत्ते को, है ना? और वो भौंकते हुए आता, तो आपको पता है कुत्ता वहां पर है। शैतान आपको कैसे पकड़ता है मालूम है क्या? अनुग्रह में ढके हुए ना, हम तो बचे हुए हैं। शैतान कैसा पकड़ता है? तुम्हारे ही शब्दों के द्वारा तुम्हारे ऊपर दंड होता है या तुम बच जाते हो। यस, आमीन। बाय योर वर्ड्स यू आर कंडेम्ड, बाय योर वर्ड्स यू आर जस्टिफाइड। मतलब अगर दोषी वहां पर खड़ा है और जज ने पूछा भाई तुमने खून किया, वो बोले हाँ मैंने किया, मैं तो डर गया था मैंने किया, तो जज क्या बोलेगा? वकील छोड़ो, ये खुद बोल रहा है अपने मुंह से, तो क्या मतलब इसके ऊपर दंड डालना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद के मुंह से कबूल कर रहा है। कमान कमान कमान। ना शैतान आपको पकड़ सकता है क्योंकि आप ढके हुए हो अनुग्रह के, पर अपने मुंह के वजह से, मुंह के घोषणा के वजह से, अंगीकार के वजह से आप फंस जाते हो। यस, ट्रू। मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं पापी हूँ, हे प्रभु मैं पापी हूँ, पापी। और परमेश्वर बोला अरे अनुग्रह, अरे लहू बहाया तुम्हारे लिए, दान दिया, पापी पापी बोल रहा है। शैतान बोल रहा है ये मेरा है, देखो पापी पापी बोला है, परमेश्वर तुमको अभी इसको दंड देना पड़ेगा, ये पाप का अंगीकार कर रहा है, घोषणा कर रहा है कि ये पापी है। अपने मुंह की वजह से आप बर्बाद हो रहे हो। वचन में लिखा है तुम्हारे ही शब्दों के द्वारा तुम फंसते हो। आपको वो घोषणा करना है जो आपके वकील ने कहा है बोलने के लिए, कोर्ट में वो ही बोलना जो मैंने कहा बोलने के लिए। मैं तुम्हें बचाऊंगा, बचाए रखूंगा अंत तक। वकील ने कहा मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ, वकील ने कहा मैं परिपूर्ण हूँ, वकील ने कहा मुझे पूरा शांति मिला, वकील ने कहा मुझे पूरा आनंद मिला, वकील ने कहा कोई भी मुझे दोष नहीं लगा सकता मेरे ऊपर, वकील ने कहा मैं सिद्ध हूँ परमेश्वर के नजरों में, वकील ने कहा मेरे लिए काफी है, वकील ने कहा कि मेरे पास उतना सामर्थ्य है कि सांपों और वकील ने कहा मतलब मैं कर सकता हूँ। ये शैतान निकल, वकील ने कहा है बस मैं वो ही कहूंगा जो वकील ने कहा है। इसलिए अपना मुंह का इस्तेमाल करना सिर्फ वचन बोलने के लिए। परमेश्वर ने कहा है, जैसे यीशु ने सामना किया शैतान का, लिखा है लिखा है लिखा है। बिना बाइबल पढ़े आपको अनुग्रह से हट जाओगे। आपको जानना जरूरी है कि वचन में क्या लिखा है।
किसी का आंखें खुल गए क्या? शैतान से बचना है तो वचन पढ़ना पड़ेगा, वरना आप वो अनुग्रह से जिसमें आप ढके हुए हो, अपने मुंह के वजह से आप फंस सकते हो। बीमारी क्यों आता है लोगों के जिंदगी में? मुंह की वजह से। मुझे लगा सर्दी, मुझे लगा बारिश, मुझे लगा काकड़ी खाए कल, आइसक्रीम खाए कल, इसलिए सर्दी वगैरह सब हुआ। बीमार क्यों होते लोग? मुंह की वजह से। मुंह के वजह से बदन दर्द कर रहा है, थोड़ा हल्का सा जुकाम हो रहा है, हल्का सा सर दर्द हो रहा है, और शैतान ने बोला देखा उसने बोला सर दर्द दो उनको, सर दर्द, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जीभ के वश में जीवन और जीभ के वश में सर दर्द आ रहा है उनका, तो जीभ के उनके पूरे शरीर में सर दर्द डाल दो। इसलिए आपको चुप रहना है, आपको सिर्फ वचन का, ये सरदर्द मेरे जिंदगी में रह नहीं सकता क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। शैतान बोलेगा अरे यार फंसने वाला था, एक और बीज में फेंकता हूं, चलो खांसी, अरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, देखो फंस गया, डॉक्टर बोल रही है। नहीं, ये खांसी मेरे शरीर में रह नहीं सकता है, हल्का सा खराश भी मेरे शरीर में रह नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वास्थ्य स्वयं का जोए लाइफ मेरे शरीर में है, परमेश्वर का जीवन मेरे शरीर में है। थोड़ा सा बेचैनी, अरे देखो इसने कहा बेचैनी, दो बेचैनी, रात भर सोएंगे नहीं, रात भर क्या मालूम नींद ही नहीं आ रहा था, अरे बेचैन बोल दिया आपने, सोच दिया आपने, हो गया आपके लिए। सब लोग है अनुग्रह है तो आप सेवकाई शिद्दत से कर सकते हो, और शैतान ही है जो आपको रोक के रखा है घर में कि आप काफ़ी नहीं हो। नहीं, अब आपको वो लड़ाई लड़ना है कि नहीं मैं काफ़ी हूँ, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा। बहुत सारे लोगों को शैतान ये भी ला रहा है कि तुम्हारे पास पूरा पवित्र आत्मा नहीं है, आधा अधूरा है, पूरा मिलने के बाद ही तुम जाओ बाहर, पर पवित्र आत्मा का सिर्फ पैर आया है, पूरा बदन आना बाकी है। क्या बेवकूफ़ी है। अगर तुम गए किसी के सामने प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारा फज्जिती हुआ, वो लोग चंगे नहीं हुए, तो कितने जन सोचते हैं ऐसे? सोचते ना? नहीं सोचते। आपको बस जाना है, हाथ रखना है, चंगाई बख्श देना है उनको, बस खत्म। आपको ये सोचना नहीं वो चंगे होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे खत्म करूँ क्या? बस हो गया? नहीं, बस हो गया, ठीक है। ओपन रोमन्स 5:17। अनुग्रह के ऊपर आप सीख रहे हो, अनुग्रह में बने रहो, सब लोग बोलो बने रहो। रोमन्स 5:17 फास्ट। रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। एक मिनट, कौन राज किया? पहला यहाँ पर लिखा है, कौन राज किया? मृत्यु ने। सब लोग बोलो मृत्यु। मृत्यु का राज्य के बारे में पता है आपको क्या है? उसका मतलब क्या है? कि मृत्यु के सामने किसी का नहीं चलता है। जब मृत्यु आता है, कोई कह सकता है क्या मुझे मृत्यु नहीं चाहिए? नहीं, मृत्यु उसको खत्म कर देता है, खत्म। तो मृत्यु का राज चल रहा है। सब लोग बोलो राज। राज मतलब और कोई उसको रोक नहीं सकता, वो चलता ही रहेगा, वो लोगों को खत्म करता ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको कहते हैं राज। अभी मृत्यु के साथ अब किसका तुलना किया गया है कि वो मृत्यु के जैसा राज कर रहा था, वो ये लोग राज करेंगे। देखो आगे, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, लोग मृत्यु के सामने, मृत्यु जैसा राज कर रहा था, उससे बड़ा राज्य किसका है? यीशु मसीह का? नहीं, लोग नहीं समझा। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता था। यस। तो ऐसा कोई लोग है जिसे कोई रोक नहीं सकता है? हाँ। कौन लोग है? देखते कौन है वो लोग, चलो देखते कौन है लोग जो मृत्यु का सामना कर सकता है। कौन है वो लोग? आगे। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य ही जीवन में राज करेंगे। अनंत नहीं, जीवन में ही राज करेंगे।
यस आमेन मृत्यु का सामना करने के लिए कौन आए? हम लोग आए यीशु के द्वारा। आमेन यस हालेलुया अब मृत्यु को रोकने का, मृत्यु का अपना जिम्मेदारी है मृत्यु को रोकने का। यस हम आमेन राजा है इस पृथ्वी का, यस क्योंकि हमें अनुग्रह मिला है और धार्मिकता। Yes, धार्मिकता हमारा पहचान है, अनुग्रह हमारा क्षमता है। आमेन यस Come on। यस थैंक यू जीसस चलो आज अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मेरी बेटी जो है प्राइम मिनिस्टर की बेटी बन गई, सही बात है कि नहीं? Yes. तुरंत बन गई, करेक्ट बात है ना? पर उसमें क्षमता आया क्या कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी क्या मतलब जैसे चले जिए? नहीं, जब वो बाहर जाएगी मैं अपना सिक्योरिटी गार्ड और सारे गाड़ियों को साथ में भेजूंगा। अब उनमें क्षमता भी आ गया। वो बेटी मेरी बनी, प्राइम मिनिस्टर की बेटी बनी कब? जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, पर क्षमता नहीं आया। अब जब वो बाहर जाती है मैं क्षमता के साथ उनको भेजता हूं, मैं पूरे सिक्योरिटी के साथ भेजता हूं। मतलब अब उसे कोई छू नहीं सकता। आपको धार्मिकता मिला है, आपका पहचान बन गया, और आपको अनुग्रह मिला है। अब आप बिंदास बाहर जाओ, पूरा सिक्योरिटी साथ, कि जो अनुग्रह यीशु के ऊपर था कि कोई उसे छू नहीं सकता। यीशु ने कहा मेरे समय से पहले मेरा जान कोई नहीं ले सकता है। वो ही आप कह सकते हो अरे वायरस आ गया, वायरस आ गया, अरे ये आ गया, अरे सांस हो रहा, मैं परमेश्वर मुझे बचाओ, मैं आ रहा हूँ। जब आप मरना चाहते हो आप मरोगे। यस मैन यस आपको मसीह में क्या मिला है आप जानते भी नहीं हो। वो अनुग्रह हमारे ऊपर है कि जब मैं चाहता हूँ मरूं कि मैं मरूं। यस 120 पे मरेंगे हम लोग, या तो रैप्चर में जाएंगे, बस उसके पहले नहीं। सब लोग बोलो 120। और कितने साल है बताओ, सब लोग गिनो अपना। 120 और हट्टे कट्टे होकर आएंगे यहाँ पे, लंगड़ते हुए, बेटा थोड़ा हमको ऊपर लेके चलो, ऐसा नहीं, हट्टे कट्टे एकदम शान से। ये अनुग्रह, पहचान बदल गया मेरा और क्षमता बदल गया मेरा, काबिलियत बदल गया मेरा। अब मसीह मेरा काबिलियत बन गया। Come on, अब मैं राज्य करूंगा। राजा कहाँ से राज्य करता है मालूम है क्या? घर बैठे बैठे नहीं, सिंहासन पर उसको बैठना पड़ता है, बाहर चेहरा दिखाना पड़ता है, फिर ही वो राजा कहलाता है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। घर बैठे बैठे आपके मैक्सी में राज्य नहीं कर सकते। Come on, ठीक है आगे देखते। थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? बस हो गया? चलो 8 चीजें सीखते। 8 मुझे लगा अभी तो खत्म हो जाएगा। विश्वास आपका बहुत बढ़िया। 8 चीजें। सबसे पहला चीज ध्यान देना अनुग्रह के बारे में, सेवकाई वाला अनुग्रह। ओके सब लोग है ना? थैंक यू। सेवकाई वाला अनुग्रह, आपको वचन सुनने का भी अनुग्रह मिला है। सेवकाई वाला अनुग्रह, द सोर्स, सब लोग बोलो सोर्स, मतलब स्रोत। स्रोत क्या बोलते हैं? स्रोत। यस स्रोत, ठीक है स्रोत। आपको आपका क्षमता देखना नहीं है, आपको परमेश्वर का काबिलियत देखना है। मूसा जब बोले कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, और परमेश्वर आए उनके पास, तो उन्होंने क्या कहा? हे परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मतलब मैं तेरा काबिलियत बन जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है, जब भी आप सेवकाई कर रहे हो, सबसे पहला मेरा शक्ति, मेरा क्षमता जो है परमेश्वर से आता है। ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। सब लोग बोलो शक्ति। पौलुस ने कहा क्या? मैंने परिश्रम किया। पर परिश्रम क्या है? अनुग्रह के द्वारा मैंने परिश्रम किया। तो अनुग्रह ही आपको शक्ति देता है सेवकाई करने का। सबसे पहले क्या? आपका काबिलियत परमेश्वर है, आपका शक्ति परमेश्वर है। तीसरा क्या है? सबमिशन। सबमिशन, सबमिशन मतलब अधीनता। अधीनता। सब लोग बोलो अधीनता। मरियम ने क्या बोला? जैसे तेरा वचन हो उसके अनुसार मेरे साथ हो। आपको परमेश्वर के वचन के अधीन होना पड़ेगा जब आप सेवकाई कर रहे हो परमेश्वर का। आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं जा सकते हो सेवकाई करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको वचन जानना जरूरी है, वरना शैतान आपको कब का टपली मार के हटा देगा साइड में। ठीक है। 4th वन, स्टूवर्डशिप। स्टूवर्डशिप का मतलब है भंडारी। स्टूवर्डशिप, भंडारीपन। भंडारीपन का मतलब मालूम है? किसी और का है, मुझे बस उसका ख्याल रखना है। आपको पता है यूसुफ
यूसुफ जो है बाइबल में आपको पता है कि राजाओं ने उनको अपना सब देख रेख रखने का क्या बोलते हैं जिम्मेदारी दिया था, प्रधान अपने महल का प्रधान बनाया कि तुम देखो, और परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए जो कुछ वो करते थे वो उन्नति पाता जाता था। इसलिए आपको अच्छे भंडारी बनना है। स्टुअर्डशिप का मतलब क्या है? जब आप सेवकाई कर रहे हो आपको अच्छा भंडारी बनना है कि अनुग्रह मुझ पर हुआ है, पवित्र आत्मा मुझे मिला है, सुसमाचार मुझे मिला है, इसलिए मैं बताता जाऊंगा, इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, और परमेश्वर आपके साथ साथ रहेंगे। ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट, सैक्रिफाइस। सब लोग बोलो सैक्रिफाइस मतलब बलिदान। अगर आप लोग नोटिस नहीं किए तो ये भी सब एस है। मेरी बीवी का नाम शिवानी है इसलिए एस। ठीक है, सारे पॉइंट्स ऐसे ही है। सैक्रिफाइस, सब लोग बोलो सैक्रिफाइस। एपैफ्रोडाइटस करके एक बंदा था जो पौलुस ने कहा सुसमाचार के लिए, परफेक्ट। एपैफ्रोडाइटस एक ऐसा बंदा था जो सुसमाचार के लिए अपना जान भी दे रहा था, इतना कि वो बीमार पड़ गया था, इतना वो शिद्दत से मसीह के लिए कार्य कर रहा था। इसलिए जब आप सेवकाई कर रहे हो आपको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, बलिदान आपको करना पड़ेगा, अपने खुद के इच्छाओं का, अपने खुद के युक्तियों का आपको बलिदान देना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो तो। सिक्स पॉइंट इज सिंसियरिटी। लिखो ईमानदारी। सिक्स पॉइंट ईमानदारी, सिंसियरिटी। ईमानदारी का मतलब क्या है? दानियल के जैसे राजा ने विश्वास किया दानियल के ऊपर इतना कि अपना पूरा राज्य दानियल के हाथों में सौंपा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आपको ईमानदारी के साथ परमेश्वर का सेवकाई करना है, उसमें कोई भी कपटीपन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कपट नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए जब आप परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं। सातवां मुद्दा सप्लाई। सब लोग बोलो सप्लाई। सप्लाई मतलब प्रयोजन। मतलब प्रयोजन। सप्लाई मतलब जब भी आप जाते हो परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए आपको पता होना चाहिए परमेश्वर देख लेंगे। yes. आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है मैं कैसा प्रचार करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है चर्च कैसा चलाऊंगा, ये वो कुछ नहीं। आपको जानना जरूरी है अगर परमेश्वर का कार्य है तो परमेश्वर ही पैसा देंगे, परमेश्वर ही सारी चीजों को आपके लिए उपलब्ध करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? गॉड्स विल इज गॉड्स बिल। मतलब अगर परमेश्वर का इच्छा है तो परमेश्वर ही बिल बनाएंगे। अगर आप लोगों ने, मैंने कहा आप लोगों से चलो होटल में बैठते खाना खाते, तो आप लोग खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बिल भरोगे। क्योंकि मैंने बोला आपको। अगर आप खुश हो रहे हो कि मैंने बोला आपको, आप इसलिए खुश नहीं हो रहे हो, आप इसलिए खुश हो रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मैं बिल भरूंगा, क्योंकि जिसने बुलाया उसको बिल भरना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, आपका हर एक बिल परमेश्वर भरेगा। आपको सोचने की जरूरत, यह है अनुग्रह, सेवकाई का अनुग्रह। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे हो, परमेश्वर के लिए जी रहे हो, परमेश्वर आपके सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। और आखिरी वाला जो है, आठवां जो है, वो है सर्विस इज रिवॉर्डेड बाय ग्रेस। सर्विस, जो भी आप सेवकाई कर रहे हो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। स्टेफनोस जो है वो वहां पर प्रचार कर रहे थे लोगों के सामने, कोई ताली नहीं बजा रहा था, सब लोग पत्थर फेंक रहे थे, पर स्टेफनोस मरते मरते ऊपर देखे, स्वर्ग खुल गया और यीशु मसीह स्वयं अपने सिंहासन से उठ के और देखे स्टेफनोस को, और स्टेफनोस ने देखा और बोला कि मैंने मनुष्य के पुत्र को देखा कि वो खड़े हो गए मेरे लिए। वाओ, स्वर्ग तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है, भले कोई यहां पर ताली नहीं बजाता है। इसलिए उनके लिए सेवकाई करो पूरे शिद्दत से। अरे कोई मेरा बात नहीं मान रहा है, कोई मेरा बात सुन नहीं रहा है, कोई मेरे लिए ताली नहीं बजा रहा है, छोड़ दो, स्वर्ग आपके पीछे है, स्वर्ग आपके प्रति है, आपके लिए है। तो इसलिए बिंदास जाके यीशु मसीह के लिए सेवकाई करो। सारे आपको मिल गया? ठीक है, आपको एक बड़ा सीक्रेट देने वाला हूं। अनलिमिटेड ग्रेस मतलब असीमित अनुग्रह का एक कुंजी एक वचन में है, ओपन 2 कोरिन्थ उसका 9वां अध्याय 8 वचन। दूसरा विश्वास से 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 10वां वचन 8 8वां वचन 8वां वचन। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर, सब लोग बोलो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह। मतलब अनुग्रह में भी प्रकार है,
सही बात है कि नहीं? Yes. सब प्रकार का अनुग्रह मतलब पवित्र रहने का अनुग्रह, मतलब बने रहने का अनुग्रह, उद्धार वाला अनुग्रह, सब अनुग्रह, सेवकाई करने वाला अनुग्रह, सब अनुग्रह आगे तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। तुम्हें बहुतायत, सब लोग बोलो बहुतायत। इतना बड़ा भाषा जो है परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, बहुतायत से दे सकता है आगे, जिससे हर बात में, जिससे हर बात में, सब लोग बोलो हर बात में, सिर्फ सेवकाई के बात में नहीं, हर बात में, मतलब मेरे जीवन के हर क्षेत्र में ये उपलब्ध है। हर क्षेत्र में, सब लोग बोलो हर क्षेत्र में, आर्थिक हो या व्यवसायिक हो या शारीरिक हो, हर क्षेत्र में सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से उपलब्ध है आगे, और हर समय, और हर समय, सब लोग बोलो हर समय। नहीं, जब मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं तभी ज्यादा आता है, और जब मैं प्रार्थना कम करता हूं तभी कम। जब मैं गुस्सा करता हूं तभी अनुग्रह कम रहता है, जब मैं शांति से रहता हूं अनुग्रह ज्यादा रहता है। हर समय, भले मेरा मूड हो कि ना हो, हर समय, भले मैं भावनाओं में बहका हुआ हूं कि स्थिरता से खड़ा हूं, हर समय ये सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से उपलब्ध है मेरे लिए, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर समय, हर बात में आगे। सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, सब कुछ, ओहो, पैसे की आवश्यकता है, सब कुछ, स्वास्थ्य का आवश्यकता है, सब कुछ, चंगाई का आवश्यक, सब कुछ, ये वचन में सब कुछ आता है। आपके हर जरूरत आते हैं। नहीं पास्टर, तुम, आपको पता नहीं है मेरा जरूरत क्या है, मेरा बहुत बड़ा जरूरत है। सब लोग बोलो सब कुछ। वचन कह रहा है ना सब कुछ, मतलब वापस से सुनो, सब प्रकार का अनुग्रह, सब लोग बोलो सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से उपलब्ध है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो मुझे आवश्यकता है मेरे पास रहे। ओ, मतलब मुझे कभी घटी हो ही नहीं सकता है, मुझे बीमारी हो ही नहीं सकता है, मुझे कोई भी आफत या परेशानी बड़ा नहीं है उस अनुग्रह से। बस मुझे इस वचन पे विश्वास रखना है, खड़े रहना इस वचन पे। आगे नेक्स्ट वर्स। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे बस मुझे सब कुछ मिल गया ना, बस मैं बैठूंगा घर पे, पैसा मिल रहा है, चंगाई मिल रहा है, मेरे घर परिवार सुखी शांति, बस स्वर्ग यहाँ पर है, अभी ये स्वर्ग पे, वह स्वर्ग पे जाना है बस। ये वचन खत्म नहीं हुआ। कम ऑन। परमेश्वर ने आपके व्यक्तिगत जीवन का ख्याल रखा ताकि आप कुछ करो। आखिरी वचन क्या कहता है, आखिरी पार्ट, और हर एक भले काम, और हर एक, सब लोग बोलो हर एक, हर एक बोलो हर एक, चंगाई देने का, प्रचार करने का, मुर्दों को जलाने का, अंधों को आंखें दिलाने का, लंगड़ों को चलाने का, गूंगों को सुनवाने का, बुलवाना, चेक कर रहा था, बहरों को सुनवाने का, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास, कम ऑन। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ना केवल मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए पर सेवकाई के लिए भी मैं पूरी तरीके से परिपूर्ण हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। पूरी तरीके से मुझ में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं लगा सकता है, कोई शैतान नहीं है जो मुझे दोषी पा सकता है या दोष लगा सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और है। और जब परमेश्वर ही मुझे निर्दोष ठहराते हैं, सबसे हाईएस्ट कोर्ट तो उनका है, सबसे बढ़िया तो उनका चलता है ना, उनके ऊपर कोई नहीं है, तो कोई मुझ पे दोष नहीं लगा सकता है। धन्यवाद दो यीशु मसीह को इस अनुग्रह के लिए। धन्यवाद यीशु उस अनुग्रह के लिए। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए यीशु मसीह। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 1 वचन और 2 वचन। अभी लाइट गया तो किसी को नींद नहीं आएगा, इसलिए आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पहला पत्रस नहीं, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 1 और 2।
विश्वास से। दूसरा पत्रस पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन। हाँ हाँ शमौन पत्रस की ओर से, हाँ हाँ जो यीशु मसीह का दास हाँ। और प्रेरित है, हाँ। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सब बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। सब लोग बोलो बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। मेरे पास विश्वास है, ठीक है, विश्वास है, ठीक है, गुड जॉब। आगे दूसरा वचन, हाँ। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति बहुतायत से बहुतायत से बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह मतलब वो जो मैं कर सकता हूँ, और शांति मतलब वो जो मैं हूँ। लोग करते करते थक जाते हैं, पर मेरे पास शलोम है। शलोम का मतलब क्या है? मेरा शक्ति जो है कम नहीं होता है करते करते। यस, आमेन। अनुग्रह मेरे काबिलियत के बारे में बताता है, शांति मेरे आइडेंटिटी, मेरे पहचान के बारे में बताता है। और वो बढ़ता जाएगा। जितना मैं यीशु को जानूं उतना वो बढ़ता जाएगा, अनुग्रह बढ़ता जाएगा और शांत। अरे पास्टर क्या करेंगे बढ़ा के? इतना तो ऑलरेडी उपलब्ध है, और क्या करेंगे बढ़ा के? सही बात है कि नहीं? यस। क्या यस? क्या ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? जितना अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है वो मेरे लिए काफ़ी है, और उसमें मैं बढ़ता जाऊंगा, उसको इस्तेमाल करता जाऊंगा, उसको इस्तेमाल करता जाऊंगा। सब लोग बोलो, उसको इस्तेमाल करता जाऊंगा। तो मेरे जीवन में अगर अनुग्रह को बढ़ना है, शांति को बढ़ना है, जितना मैं यीशु को जानूं उतना शांति बढ़ेगा। आमेन। जितना मैं परिस्थिति को जानूं, जितना मैं लोगों को पहचानूं, उतना मेरा अशांति बढ़ेगा। यस। मुझे पता चला तुमने मेरे पीठ पीछे क्या बोला, तुम अशांत हो जाते हो। अरे भरोसा किया उनके ऊपर और उन्होंने विश्वासघात। जूडस है ये, जूडस। मैं यीशु, ये जूडस। और तुम किसी और को उनका बुराई करते हो। अभी तुम जूडस बन गए उनके लिए, यहूदा। समझ में आया कि नहीं आया? शांत कब आप रहते हो? परिस्थितियों के बारे में जान के नहीं, यीशु के बारे में। यस। कि यीशु मेरे नाव में है, कोई तूफान उठ नहीं सकता है जो मुझे डुबाए। खत्म करे क्या? बंद करे क्या? पार्ट 3 में चला जाए नहीं, अगले हफ्ते। टायर्ड? कोई नहीं हुआ। टायर्ड? टायर्ड कोई? मैं तो टायर्ड नहीं हूँ बाबा। चलो, ए 8 मुद्दे। हाँ, 8 पॉइंट। रेडी? फटफट लिखो, ठीक है? अनुग्रह के साथ क्या कर सकते हो आप? ठीक है, अनुग्रह को घर लेके उनको खिलाओ। ये वाला अनुग्रह नहीं, ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह, ठीक है। गलेशियंस 5:4 खोलने की जरूरत नहीं है। गलेशियंस 5:4। आप, सबसे पहला मुद्दा है, आप अनुग्रह से गिर सकते हो। सब लोग बोलो, मैं अनुग्रह से गिर सकता हूं अगर मैं अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर दूं, मेरे काबिलियत पे, मेरे क्षमता में, तो मैं अनुग्रह से गिर गया। तो पौलुस वहां पर कह रहा है, तू कार्य क्यों करते हो जब अनुग्रह तुम्हारे लिए है, उपलब्ध है? तो पहला पॉइंट यह है कि आप अनुग्रह से, यू कैन फॉल फ्रॉम ग्रेस, आप अनुग्रह से गिर सकते हो। गलेशियंस 5:4। दूसरा मुद्दा, यू कैन लेट इट गो वेस्ट, बेकार में जाने दे सकते हैं आप उस अनुग्रह को। 2 कोरिन्थियंस 6:1, दूसरा कोरिन्थ 6:1, जिसमें पौलुस कहता है, रिसीव नॉट द ग्रेस ऑफ गॉड इन वेन, मतलब व्यर्थ में परमेश्वर के अनुग्रह को मत पाना। आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, पूरी तरीके से इस्तेमाल करना उसे, ठीक है? दूसरा मुद्दा मिला सबको? तीसरा मुद्दा, आप अनुग्रह में बढ़ सकते हो। सब लोग बोलो, बढ़ सकते हो। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 18 वचन। सब लोग जाग जाओ। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 वचन। परंतु अनुग्रह में बढ़ते रहो और मसीह के ज्ञान में बढ़ते रहो। जितना आप मसीह को पहचानते हो उतना आप अनुग्रह में बढ़ते हो। चौथा वचन आप, हाँ, फोर्थ पॉइंट, करेक्ट? फोर्थ पॉइंट ना? फोर्थ पॉइंट, यू कैन गो ऑन इन ग्रेस, मतलब आप अनुग्रह में बने रह सकते हो। एक्ट्स 13:43 सॉरी 13:43 क्या कहते हैं हिंदी में? 43 43 43
लिखे सब लोग? Yes. एक्ट्स 14:43। और पौलुस वहां पर बैठे थे और उन्होंने कहा लोगों को कि तुम अनुग्रह में बने रहो। सब लोग बोलो, बने रहना पड़ेगा। अगर मैं अनुग्रह से हटूंगा, मेरे सोच पे काम के अनुसार काम करूंगा, तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो अनुग्रह में बने रहना जरूरी है। ठीक है। 5th पॉइंट, आपको और अनुग्रह मिल सकता है। आपको और अनुग्रह मिल सकता है। जेम्स 4:6, किसी को पता है जेम्स 4:6 क्या लिखा है? Yes. क्या लिखा है? He giveth more grace, To the humble. वो और ज्यादा अनुग्रह देता है उन लोगों को जो नम्र है। Yes. नम्र मतलब मैं अपने बुद्धि पे भरोसा नहीं रखो। भरोसा नहीं रखता हूं, मैं अपने धन पे भरोसा नहीं रखता हूं, मैं अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रखता हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह पे भरोसा निर्भर होता हूं। तो जितना आप नम्र होते हो परमेश्वर के सामने, उतना वो अनुग्रह आपके ऊपर बरसाते हैं। ठीक है। द 6th पॉइंट, दैट वाज जेम्स 4:6। प्रेज गॉड। परमेश्वर भी चाहते कि मैं प्रचार करते रहूं। चलो वापस से शुरू करते हैं जहाँ से रुके। हाँ? नहीं, आप लोगों का चेहरा देख के दे आ रही है। ठीक है, शुरू है, चलो है ना? ठीक है, परफेक्ट। 6 पॉइंट, यू कैन गेन स्ट्रेंथ थ्रू ग्रेस। मतलब आप शक्ति पा सकते हो अनुग्रह से। सब लोग बोलो, शक्ति पा सकते हैं अनुग्रह से। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 वचन। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 वचन। बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस, मतलब जो अनुग्रह यीशु मसीह में है उसमें बलवंत हो जाओ। सब लोग बोलो, बलवंत हो जाओ। अब बलवंत कैसे होते मालूम है क्या? सब लोग देखो यहाँ पे 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 वचन। बलवंत कैसे होते हो? प्रैक्टिस करके। जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना बलवंत होते जाओगे। जितना आप वेट वजन उठाओगे उतना आपका बॉडी बनेगा। जितना आप अनुग्रह का इस्तेमाल करोगे उतना बलवंत उसमें बनते जाओगे। समझ में आ गया नहीं? तो अनुग्रह में बलवंत होते जाओ। और 7th पॉइंट ये है कि आप अनुग्रह के द्वारा दे सकते हो। सब लोग बोलो, गिविंग थ्रू ग्रेस। अनुग्रह के द्वारा दे सकते हो। 7वां पॉइंट, 2 कोरिन्थियंस 8:7, 2 कोरिन्थ 8:7। आपका देना जो है उसको भी अनुग्रह कहते हैं। जो दान, जो परमेश्वर को देते, दान नहीं, भेंट, उसको भी अनुग्रह कहते हैं कि परमेश्वर उपलब्ध आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। इस अनुग्रह में भी बलवंत हो जाओ। उसके बाद 8वां, सबसे लास्ट, आप दूसरों को अनुग्रह दे सकते हो। इफिशियंस 4:29। कैसे अनुग्रह दे सकते हो? कोई बता सकता है मुझे? Yes. दूसरों को अनुग्रह कैसे दे सकते हो? बोल के। कैसे दे सकते हो? बोलकर, उनके साथ अच्छे से बात करके। पास्टर, आपको पता नहीं कितने नालायक लोग मेरे घर पे रहते हैं, उनके सामने क्या मैं ऐसा बोलूं, अनुग्रह दूं? मुझे तो ताड़ना देना है उनको, मुझे प्रकोप करना है, मेमने का प्रकोप दिखाना है इन लोगों को, ये इसी के लायक है। अरे सबसे पहले घर जाके अपना चेहरा देखो कि आप किस लायक हो। परमेश्वर ने आपके साथ अनुग्रह दिखाया ताकि आप अपने घर वालों के साथ अनुग्रह दिखाएं। और सबसे ज़्यादा अनुग्रह आपको अपने बच्चों पर और पति पर दिखाना है, या पत्नी पर। सब लोग आमीन बोलो। कैसा अनुग्रह? जैसे परमेश्वर ने आपको दिखाया। जब आप गलती करते हो परमेश्वर डांटते हैं क्या? जब आपके घर वाले गलती करेंगे आप क्या करोगे? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, मैं शांत रहूं। बच्चे फिर भी परेशान करते, अनुग्रह बहुत ज़्यादा है, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं तुम पे और अनुग्रह करूँ। बच्चे और शांत करें और परेशान करेंगे, फिर क्या करोगे? बस हाँ, इतना अनुग्रह मेरा खत्म हो गया, आज का कोटा खत्म हो गया, आप फाट 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 फाट। परमेश्वर क्रोध से विलम्ब करते हैं, पर क्रोध करते हैं विलम्ब करने के बाद। तो विलम्ब किया मैंने, मेरा विलम्ब खत्म हो गया, अभी क्रोध। नहीं, बच्चे भी बोलेंगे अरे पापा ऐसा क्रोध नहीं चाहिए। समझ में आ गया? अनुग्रह दिखाना है तो हम दूसरे लोगों को भी अनुग्रह दे सकते हैं। एक फॉर्मूला जो आपको जिंदगी भर याद रखना है, फिलिपियंस 4:13। क्या अनुग्रह का ये फॉर्मूला है? क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 4:13।
फिलिपियंस फिलिपियो 4:13। अरे बाप रे बाप। जो मुझे सामर्थ्य देता है, सब लोग बोलो, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप शांत रह सकते हो जब गुस्सा आने आ रहा है। आप शांत रह सकते हो जब गुस्सा आ रहा है। यस मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोलो। आमेन। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपको झूठ बोलना है पर फिर भी आप सत्य बोलते हो, बोल सकते हो, यस मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस आमेन। हाँ या ना? यस ये काबिलियत देने वाला वचन है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो एंड करें, चलो यस लास्ट पे आते हैं, आखिरी में आते हैं। आप कैसे जीते थे अगर आपको पता है कि अभी फेल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, भाई विकास का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास अगर अंबानी आते और बोलते हैं जो पैसा आपको लगता है मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ करना है करो, क्या करोगे? हाँ ठीक है, बस 10,000 देना फिलहाल, 50,000 देना फिलहाल, क्या करोगे? ये खुशी के मारे सोचेंगे नहीं भाई, सुनेंगे भी नहीं, साइन वाइन कुछ नहीं चाहिए भाई। अंबानी ने बोला मेरे लिए काफ़ी है, बड़े बड़े डील्स करने के लिए चले जाएंगे, है ना, क्योंकि अंबानी का बैकअप है, इतने अमीर आदमी का बैकअप है। वो बोल रहा है कि मैं करोड़ों देने के लिए तैयार हूँ, जो तुमको बिजनेस शुरू करना है करो। ये बिंदास करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको मालूम है पैसे का भरपूर सप्लाई है, पैसा आराम से आ जाएगा। उन्होंने कहा है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक आदमी था जो बिजनेस कर रहा था, वो बहुत बिजनेस में एकदम डाउन चला गया और वो सुसाइड करना चाहता था। वो सोच रहा था कि अब मेरा बिजनेस चलने वाला नहीं है, मैं सुसाइड कर लूँ। तो वो गार्डन में बैठा था, बेंच पे बैठा था, चेयर पे बैठा था वहाँ पे, और जब वो बैठा था वो सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ। एक बूढ़े से आदमी उनके पास आए और बोले तुम परेशान लग रहे हो। तो वो बंदे ने बोला हाँ मैं परेशान लग रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। तो वो बूढ़े से आदमी ने कहा क्या तुम बिजनेसमैन हो क्या? तो बोला हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ। तो बोला ठीक है, कितना चाहिए तुमको? मैं तुमको चेक लेकर देता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम ये है। तो चेक बुक निकाला, लीव दैट पुट इट। चेक बुक निकाला, साइन कर दिया वहाँ पे और उसको चेक फाड़ के दे दिया। 500 मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए का चेक था वो आदमी एकदम खुश हो गया। और नीचे वहां पर लिखा था रॉकफेलर। रॉकफेलर का मतलब क्या है? उस जमाने का करोड़पति था वो। तो उसे पता चला अरे ये बंदा है, ये करोड़पति, इसने मुझे चेक दिया, बाप रे बाप। साइन करके वो लेकर गया, वो खुश हो गया। वो बोला नहीं मैं चेक को कैश नहीं करूंगा, मैं बैंक में नहीं डालूंगा, मुझे मालूम है ना मेरे पास इतना पैसा है, चलो मैं वापस से अपना बिजनेस ट्राई करता हूँ। पूरे दिलो जान से अपने बिजनेस में वापस से वो अपना दिमाग डालता है, क्योंकि उसको मालूम है पैसा है, चेक है, चलेगा, रुकूंगा। और बिजनेस बढ़ते गया, अमीर होते गया। और उस बंदे ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा 1 साल के बाद मुझे वापस यहीं पे मिलना और पैसे वापस दे। 1 साल के बाद मिलने के लिए बुलाया। तो वो बंदा गया, वही गार्डन में वहां पर बैठा था 1 साल के लिए। वो रुका था 1 साल के बाद, वो रुका था चेक के साथ। वो बहुत अमीर हो गया था, तो बॉडीगार्ड वगैरह सब आ गए थे वगैरह, सब रुका था वो वहाँ पे बैठा था। वो बोल रहे दुकान वाले से पूछा यहाँ पर एक आदमी आया था, वो बहुत पहले एक आदमी बूढ़े से आते हैं, चेक दिया था मुझे, वो कहाँ है? कौन सा आदमी ये वो करके। तो बोला एक आदमी आया था। तो बोले ठीक है चलो रुकता हूँ। रुके रहे। उन्होंने वो आदमी को दूर से देखा, वो बूढ़े आदमी वापस से आ रहे वहाँ पे, मस्त चल रहे चेक बुक के साथ। तो बोले अरे वही आदमी है। उसके पीछे एक औरत भागते हुए आ रही है। अरे रोको। ये बोले क्या हुआ है यहाँ पे? ये चेक देने के लिए जा ही रहा था, लेकिन ये औरत क्यों भाग रही है? ये तो दोस्त है। और फिर उसके पास जाते हुए बोलते अरे ये आदमी मुझे चेक दिया, थैंक यू सो मच चेक देने के लिए। वो औरत आई, बोले ये आदमी तो पागल खाने से भागा है, बार भागता है, गार्डन में आता है, लोगों को चेक देता है, बोलता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। बोले ये पागल आदमी ने मुझे चेक दिया, अगर मैं बैंक में लेके जाता था तो मेरा क्या होता था? पर तब उसे समझ में आया एक सिद्धांत, अगर मुझे पता है कि मेरे पीछे क्या है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास वो क्षमता मिलता है। अगर मुझे मालूम है परमेश्वर का वो अनुग्रह मेरे पास है, स्वर्ग मेरे और है, कोई मेरे खिलाफ उठ नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, कोई दोष मुझे लगा नहीं सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लास्ट में, आखिरी में गलेशियंस 3:1 में क्या लिखा है आपको पता है? रीड गलेशियंस 3:1, ध्यान देना क्या लिखा है।
गलातियों उसका 3 अध्याय 1 वचन। हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि नाला सोपारियो, किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोह लिया है? मोह लिया का मतलब क्या है? किसने तुम्हें जादू कर दिया है तुम्हारे ऊपर। आगे। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। नेक्स्ट। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? या विश्वास के समाचार से पाया। कैसे पाया तुमने? विश्वास से समाचार से ना। आत्मा को कैसे पाया? जब विश्वास का समाचार तुम्हारे पास आया तभी तुमने आत्मा को पा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे। 3 वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके हाँ। अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा की रीति से शुरुआत किया है तो आत्मा से ही अंत करो। अनुग्रह से शुरू किया है, अनुग्रह से ही अंत करो। बोलो, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। स्वर्ग जाने के बाद पता नहीं करना है कि इतना सारा मेरे लिए रुपा था और मैं खाली फुकट ऐसा ही जीवन जी रहा था भीख मांगते हुए। तो आपको इतना ही कहना है, परमेश्वर तेरा अनुग्रह, बोलो, मेरे लिए काफी है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर रोज आपको घोषणा करना है 2 कोरिन्थियों का 8 का 9 का 8 आपको हर रोज घोषणा करना। ठीक है, तो परमेश्वर का अनुग्रह सब कुछ उपलब्ध करता है। मुझे विश्वास से उसे खींचना है और ध्यान देना है आपके शब्दों पे कि आप क्या बोलते हो। समझ में आया कि नहीं आया? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमने आपके अनुग्रह को पहचाना है, जाना है और सेवकाई वाला अनुग्रह में अब हम बढ़ते जाएंगे और आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। आपके अनुग्रह को करते जाएंगे। धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में। सेलिब्रेट द क्राइस्ट, माय गॉड।